हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ नाइट में आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रखिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कुंडली से, रॉड से, टैरो से, रोन से, जिससे भी आप जानना चाहते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी होती हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, सुबह बहुत हैवी एनर्जी आई थी। देखते हैं इस समय एनर्जी पे क्या असर है। So we have Knight of Swords, 7 of Pentacles, Devil, 3 of Wands and 9 of Wands। 2 कार्ड और लेंगे। आ गए 3 कार्ड हैं। 2 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ स्वर्ड्स। सो गाइज, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन की एनर्जी में सबसे पहली चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत इमेच्योर एनर्जी में है, मतलब फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है। जैसे सुबह किसी के मन में हो कि यार मुझे अपने पार्टनर से बहुत प्यार है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। दोपहर में उन्हें ऐसा लगे कि यार मैं किसी के भी बिना जी सकता हूँ, मुझे अकेले रहना है, मुझे बिल्कुल ऐसा जैसे मुझे मेरा कोई नहीं है इस संसार में, जो भी है मैं ही हूँ। शाम तक इन्हें ऐसा लगे कि यार मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इनको करना क्या है। अगर इस सिचुएशन में कोई डिसीजन लेगा तो वो डिसीजन गलत ही होगा। आज अगर उसने निर्णय ले लिया, कल उसको पछताना पड़ेगा, फिर वो क्या करेगा, अपने साथ साथ और लोगों की भी लाइफ ख़राब करेगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अभी आई एम नॉट श्योर कि मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्या है। ठीक है, इस वजह से कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे कोई सवाल करें और ये बहुत झिझक के आंसर दे दें, या पोस्टपोन करने वाली सिचुएशन में, या फिर बात को टाल दें, कुछ और ही बात करने लगें, कुछ और ही मुद्दा सामने लेकर आएँ। फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल रोमांटिक बातें करें और फिर जब कमिटमेंट की बात आए तो ये बात घुमाने लगें, डिस्टेंस बनाने लगें, या वेटिंग पीरियड पे डाल दें कि अभी रुक जाओ, अभी समय है, ये वो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ करवा देंगे कि इनको डर लग रहा है, फियर की एनर्जी है। क्यों फियर की एनर्जी है? क्योंकि मेंटल स्टेट इनका बैलेंस नहीं है। 2 ऑफ स्वर्ड्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं फियर से बाहर नहीं आ पा रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है अगर मैंने ये रास्ता चुना और यहाँ पे आके प्रॉब्लम आ गई, और अगर प्रॉब्लम आई तो क्या मेरा इतना बैकअप स्ट्रॉन्ग है कि मैं उस प्रॉब्लम को हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा। देखिए, जिसका जिगरा स्ट्रॉन्ग होता है ना, या जिसका बैकअप अच्छा होता है, उसको घबराहट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, कोई लड़का लड़की प्रेम में हो, लड़की भी कमा रही है, लड़का भी कमा रहा है, दोनों वेल स्टेबल हो, तो फैमिली भी मान जाती है। फैमिली को ऐसा लगता है कि दे आर वेल टू डू, वो अपनी लाइफ को अच्छे से ऑलरेडी जी रहे हैं और वो शादी के बाद भी उनकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। वो लोग जी रहे हैं और वो आगे भी जी लेंगे। प्रॉब्लम तब आती है जब लड़का या तो बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो फैमिली पे, लड़की की फैमिली को लगे कि भाई वो अभी खुद ही अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है, वो तुमको क्या देगा, या फिर लड़की को ऐसा लगे कि यार लड़की जो है वो अभी करियर में कुछ करना चाहती है, लड़का शादी करना चाहता है।
तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है जहाँ पे कोई एक स्टेबल नहीं है या कहीं ना कहीं कोई एक ब्लॉकेज आ रहा है, तो वहाँ पे और लोग भी फिर इंटरफेयर करना शुरू कर देते कि नहीं तुम वेल स्टेबल हो, वो वेल स्टेबल नहीं है, ये है वो है। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आपके पार्टनर की सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं एक फियर है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ कि मैंने अपनी मर्ज़ी से विवाह कर लिया, कल को कोई प्रॉब्लम आई तो कोई मेरा सपोर्ट करेगा नहीं, ये डर इनको सता रहा है। यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो और ज़्यादा मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, स्पेशली कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो कन्फ्यूजन की एनर्जी का 2 रीज़न हो सकता है। पहला तो कि ऑलरेडी फुल मून के इफ़ेक्ट्स काफ़ी हैवी हैं सबके ऊपर। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ हों या थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। सबके पार्टनर सिंगल नहीं होंगे, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है मैरिड हो, कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है किसी और व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो, कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली बहुत टॉक्सिक हो। तो सबकी अलग अलग सिचुएशंस होंगी। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है, पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, और आपके पार्टनर का इस समय जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में नहीं है। तो और लोगों का इन्फ्लुएंस इस पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में जो एनर्जी है, प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। डिसीजन अभी नहीं लेना चाह रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अभी ये सोच विचार के लिए समय ले रहे हैं, बिकॉज वी हैव वेटिंग, वी हैव प्लानिंग एंड वी हैव डेविल। प्यार बहुत करते हैं, पॉजिटिव बहुत हैं, प्रोटेक्टिव बहुत हैं, बट दे वांट सम टाइम। तो इनको बिल्कुल आपको टाइम देना चाहिए। बाकी यहाँ पर इमेजिनेशन बहुत पॉजिटिव है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीज़ें इमेजिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन लेने की हालत में नहीं दिख रहे ज़्यादातर लोगों के पर्सन। तो डीपेस्ट फीलिंग्स ये यहाँ से मुझे निकल कर आते नज़र आ रही है। लेट्स चेक कि एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्या उनकी बातचीत होगी? मैसेजेस, कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं। बिल्कुल, जितने लोग भी नो कांटेक्ट में हैं क्लेम कर लें इस एनर्जी को। कितने टाइम पीरियड के अंदर बातचीत एक्सपेक्टेड है? 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, देखिए यहाँ से भी है पेशेंस एंड प्लानिंग। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इस समय डिसीजन ना लें तो ज़्यादा बेटर है। मैक्सिमम जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये एनर्जी रीडिंग 25 आवर्स के अंदर की है, क्योंकि डेली एनर्जी पोस्ट होती है। 25 घंटे के अंदर की एनर्जी है। काफ़ी लोगों के पर्सन 25 घंटे के अंदर बातचीत कर सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप इसको देखेंगे तो 3 दिन के अंदर की एनर्जी है, ठीक है। मैक्सिमम 3 डेज़ के अंदर की है, मिनिमम 25 आवर्स के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग से गुजरेंगे, कुछ चेंजेस इनके रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर आएंगे। अगर पहले ये नेगेटिव सोच रहे थे तो अब पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं। अगर ये पीछे हटने की सोच रहे थे तो ये बैकआउट नहीं करेंगे। ये चेंज आपको दिखेगा कि ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये आपके लिए केयर फ्री होकर एक्शन ले रहे हैं। जो भी अदर सिचुएशंस हैं उनके अगेंस्ट जाकर एक्शन ले रहे हैं। इस तरह की सिचुएशंस आने वाले दिनों में आपके सामने आएंगी। सो क्लेम कर लें आप यूनियन को। हार्मोनियस एनर्जी दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? ओके, जो लोग कांटेक्ट में हैं, थोड़ी सी एनर्जी अभी तक हैवी है, सुबह भी हैवी थी। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपका यूनियन बरकरार रहेगा, लेकिन आपको, जैसा कि मैंने सुबह मॉर्निंग एनर्जी में वार्निंग दी हुई है, आपको लड़ाई नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इनके इमोशंस को ट्रिगर नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पर वो आपसे या आप उनसे बहस कर सकते हैं, उस बहस को बढ़ाना नहीं है। बहस करने में कोई बुराई नहीं है, बट उस बहस को बढ़ाना, अपनी जीत हासिल करने के लिए बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन तक ले जाना, इन चीज़ों से आपको थोड़ा बचना है। थोड़ा सा फिनेंशियल ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं, फैमिली सिचुएशंस के तरफ से भी कुछ
हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी दिख रही है, लेकिन यूनियन है और यूनियन बरकरार रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो ही ब्रेकअप की सिचुएशन बनती है, अदरवाइज सिचुएशन हैंडल की जा सकती है अगर आप समझदारी से। यहाँ पर जो एनर्जी है वो 40 आवर्स मतलब अप्रॉक्स 2 दिन के अंदर की एनर्जी है। 2 दिन के अंदर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, 2 दिन तक थोड़ी हैवी एनर्जी दिख रही है। तो जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं अपने इंट्यूशन का सपोर्ट लीजिए और कोशिश करिए कि अपने सिक्स सेंस के अकॉर्डिंग बातचीत करें, कौन सी बातचीत का क्या असर पड़ सकता है, कहाँ पे सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, ये आपको जज करना है, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट भी इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को नीडेड है। लेट्स चेक कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त आपको। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। हार्मोनी यहाँ से भी आया है। सबसे पहली चीज़ कि एक बैलेंस्ड कनेक्शन आने वाले दिनों में आपको फील होगा, रियलाइज़ होगा आपके पर्सन की तरफ से। आपको ऐसा लगेगा कि यार वो भी एफ़र्ट्स डाल रहे हैं और मेरी तरफ से भी एफ़र्ट्स है, चीज़ें रिज़ॉल्व हो रही हैं धीरे धीरे। जो प्रॉब्लम्स थी, जो परेशानियां थी, वो आप दोनों मिल के रिज़ॉल्व कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो करना है। ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के लिए एक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दोनों सिंगल टारगेट नहीं रखते हैं तब तक आपके रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। सो यहाँ पर यूनियन अगर आप चाहते हैं तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एक इधर सोच रहा है एक इधर सोच रहा है, ठीक है। कोऑपरेशन, सही बात है, एग्जैक्टली अभी मैं वही आपको बता रही थी कि एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की विशेस को समझना, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ये नहीं सोचना कि कौन क्या सोचेगा, आप क्या सोचते हैं वो आपके पार्टनर के लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना चाहते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए अच्छा होना चाहिए। बाकी दुनिया क्या सोचती है डजंट मैटर। सो ये थी गाइस आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।